12 सदनों के सामान्य प्रभाव। कहानी का एक अद्भुत पहलू। जन्म के समय व्यक्ति का शरीर नवमसा लग्न के स्वामी या सबसे मजबूत ग्रह पर निर्भर करता है। इसका रंग उस चंद्रमा द्वारा निर्धारित होता है जो घर को नियंत्रित करता है। उनके शरीर के अंग भी उगते हुए संकेत, लग्न और अन्य जिनका संबंध काल पुरुष से है के अनुसार होते हैं। 2. यदि लग्न का स्वामी किसी मिला के स्थान या त्रिकोण में होता है तो मूल निवासी को संपन्नता और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अगर 8वें का स्वामी कहीं कमजोर स्थिति में हो तो यह व्यक्ति दीर्घजीवी, धनवान, सम्मानित, धार्मिक और खुशहाल परिवार वाला बनता है। 3. जब लग्न का स्वामी शुभ ग्रह से जुड़ता है तो ये व्यक्ति अच्छे रिश्तों और कुलीन समाज में रहते हैं। यदि इसे शक्तिशाली ग्रह से जोड़ा जाए तो निर्णय लेने में यह व्यक्ति एक प्रसिद्ध राजा की तरह बनेगा। जब लग्न के स्वामी को उनके उत्तम संकेत में रखा जाएगा तो वह राजा बनने का भाग्य पाते हैं, बल्कि 6वीं, 8वीं या 12वीं में नहीं। चालू संकेत में होने पर मूल निवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। यदि स्वामी स्थिर चिन्ह में है तो वह व्यक्ति एक स्थायी स्थान पर निवास करेगा। अगर लग्न का स्वामी द्विगुणीय चिन्ह में रहता है तो मूल निवासी कभी एक जगह रहता है, कभी दूसरी। 4. जन्म के समय लग्न का स्वामी यदि चमकदार किरणों में होता है तो नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इसके विपरीत यदि इसे कष्टों या दुर्भावनाओं में रखा जाए तो यह दुहक और बुराई का अनुभव करेगा। यदि लग्न का स्वामी शुभ घरों में है तो ये व्यक्ति सुखी, बहादुर और समृद्ध बनेगा। यदि इसके स्वामी कमजोर हैं तो यह व्यक्ति अनेक समस्याओं से घिरा रहेगा, दुखी और बीमार जीवन व्यतीत करेगा। 5. यदि दूसरे घर का स्वामी लग्न में है और दानशील लोग वहां निवास करते हैं तो वह धन, सौंदर्य और समृद्धि से भरा होगा। अगर दूसरे का स्वामी सूर्य से जुड़ता है तो वह महत्वाकांक्षी होगा। यदि दूसरे का स्वामी शनि से जुड़ा हो तो उच्च शिक्षा की कमी संभव है। 6. यदि द्वितीय का स्वामी बृहस्पति से जुड़ता है तो व्यक्ति वेदों में पारंगत होगा। यदि बुध उसे जोड़ता है तो अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ बनेगा। मंगल से जुड़ने पर आक्रामकता का संयोग। यदि द्वितीय का स्वामी राहु है तो हकलाने की समस्या हो सकती है। इसके विपरीत यदि केतु हो तो व्यक्ति झूठा होगा। यदि दुराचारियों ने दूसरे घर को नियंत्रित किया तो मूल निवासी मूर्ख और गरीब होगा। 7. यदि तीसरे का स्वामी और लग्न का स्वामी एक दूसरे से जुड़े हों तो मूल निवासी साहसी और धैर्यशील होगा, भाई बहनों के प्रति स्नेही होगा। 8. अगर तीसरे घर का स्वामी शक्तिशाली और दानी हो तो भाइयों के बीच समृद्धि होगी, लेकिन यदि कमजोर हो जाए तो भाइयों का नुकसान होगा। 9. यदि तीसरे का स्वामी विषम संकेत में होता है और बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव हो तो भाइयों की संख्या आदान प्रदान के अनुसार होगी। 10. यदि जन्म के तुरंत बाद मां की मृत्यु होती है जब चौथे का स्वामी कमजोर स्थिति में होता है तो यह संकेत होता है। हालांकि यदि ये ग्रह मजबूत हों तो मां को खुशी मिलती है। 11. माता की मृत्यु की संभावनाएं तब बढ़ती हैं जब चौथा और चंद्रमा दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हों। 12. पिता, भाइयों और संतानों की स्थिति का मूल्यांकन करते समय घरों का ध्यान रखें, जैसे चौथा और संबंधित घर। यदि लग्न और उसके स्वामी मजबूत हैं तो संबंध बेहतर होंगे। वे घर के स्वामी और बृहस्पति के संपर्क से जातक और उसके पुत्रों के बीच प्रेम बना रहेगा। हालांकि दुश्मनी होने पर विपरीत स्थितियां बनती हैं। 13. यदि चौथे या शुक्र का स्वामी अच्छी स्थिति में है तो मूल निवासी सम्मानित जीवन जीता है। उसे धन, आभूषण और विलासिता की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। 14. यदि चौथे का स्वामी कमजोर
या बुरे ग्रह के संग है तो जन्म का घर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। 15 यदि 5वां घर अच्छे स्थान में है तो व्यक्ति बुद्धिमान और उदार होगा। 16 अगर 6 वे में दुर्भावना का स्वामी हो तो जातक को बहुत दुखा को उठाना पड़ेगा। 17 यदि लग्न का स्वामी शक्तिशाली है तो ये व्यक्ति स्वस्थ और भाग्यशाली बनेगा। 18 अगर 6वें का स्वामी शत्रुतापूर्ण है और सूर्य साथ है तो वे अपने दुश्मनों को नष्ट कर देता है। 19 जिन घरों में 6वें का सेयी स्वामी हो वे हमेशा आदर्श नहीं रहेंगे। 20 यदि 7वें घर का स्वामी शक्तिशाली है तो पत्नी त्याग और प्रेम से भरी होगी। यदि 8वें का स्वामी कमजोर स्थिति में है तो जीवन में दीर्घकालिक सुख प्राप्त होगा। 22 यदि सूर्य या मंगल कमजोर स्थिति में हैं तो पिता की मृत्यु जन्म के बाद होती है। दिन के जन्म में यदि सूर्य मजबूत हो और लाभकारी ग्रह हों तो पिता दीर्घजीवी होंगे। 34 यदि माता पिता की स्थिति त्रिभुज में है तो मूल निवासी छोड़ दिया जाता है। 25 जब शनि 9वें के स्वामी के रूप में कमजोर होता है तो बच्चा अन्य द्वारा पालन किया जाता है। 31 यदि 9वां घर शनि के संग है तो यह जन्म के समय गोद लेने का संकेत होता है। 27 यदि 10वें का स्वामी शक्तिशाली है तो व्यक्ति भाग्यशाली और धन्य होगा। 28 यदि 10वें पर सूर्य या मंगल का प्रभाव है तो ये व्यक्ति प्रभावशाली बनेगा। तो सुकुन माने जिस घर का स्वामी 11वें के स्वामी से जुड़ा हो वहां लाभ की भविष्यवाणी करें। 30 जिस घर का स्वामी 12वें में रहता है उससे नुकसान की भविष्यवाणी करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें माओसी 95096315 प्लस 9191 मम्मी 66437 IJTBS SK Numerologist.com